नमस्कार, आप देख रहे हैं शाहबाद न्यूज टीवी चैनल। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्या बिहार प्रकाश सिंह जी, जो एक सक्रिय कार्यकर्ता माने ये सिपाही कर दिए। इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे जो आगामी विधानसभा चुनाव, सियासत काफी गर्म हो चुका है, चुनाव मात्र कुछ दिन रह चुका है। इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। राजनीतिक का माहौल काफी गर्म हो चुका है, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जब जब चुनाव आता है तब तब राजनीतिक माहौल को गर्म किया जाता है पार्टियों द्वारा, संगठनों द्वारा, नेताओं द्वारा। इसलिए इसको सियासत को गर्म देखने की जरूरत नहीं है। एक माहौल होता है, लोकतंत्र का पर्व है और उत्साह के साथ जनता से लेकर के संगठन के कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता, नेता लोग सभी उत्साह में अपने अपने क्षेत्रों में होते हैं, तो एक माहौल सा बना रहता है। बस वही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक बात और पूछना चाहते हैं प्रकाश जी, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार कई सौगात दे रहे हैं, वैसे वहीं दूसरी तरफ भारत के भी मुखिया प्रधानमंत्री सौगात दे रहे हैं। इस पे क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये सौगात दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अच्छा, इससे बेहतर इसको तब माना जाएगा जब वो सौगात हकीकत में बिहार के जनता को लाभ के रूप में मिले। अन्यथा हम लोग 10-11 वर्षों से केंद्र में हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और तब से हम लोग देखते आ रहे हैं कि घोषणा पे घोषणा कर देते हैं लोग और जमीनी हकीकत उससे नगण्य है। बिहार की जनता हमेशा ठगी जाती है। रही बात बिहार के मुखिया हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, तो शायद आप भुलावे में हैं। इस वक्त वो मुख्यमंत्री के सिर्फ कुर्सी पे हैं, मुख्यमंत्री का कार्यभार वो अपना संभाल नहीं पा रहे हैं और कहीं ना कहीं रिमोट कंट्रोल से चलाए जाने वाले मुख्यमंत्री अब बन चुके हैं। जो कभी जिसे कभी जीतन राम मांझी जी के बारे में लोग कहते थे कि ये रिमोट कंट्रोल से चलने वाले हैं, वही स्थिति आज हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की हो गई है। ये भाजपा के रिमोट कंट्रोल से चलने वाले हैं, संघ के एजेंडे को लागू करने वाले हैं। चारों तरफ भ्रष्टाचार है। आप कहीं भी चल जाइए, ब्लॉक से लेकर के अस्पतालों तक, सरकारी विद्यालयों तक, सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाकर के देखिए, भ्रष्टाचार की चरम सीमा पार कर चुका है लोग। प्रकाश जी, एक बात और पूछना चाहते हैं, क्या लगता है नीतीश कुमार को जैसे ही बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया, बिहार याद आ गया क्या इनको? नहीं, नीतीश कुमार जी तो बिहार के ही हैं, बिहार को क्या याद करना है, नहीं करना है। लेकिन जो घोषणा उन्होंने अभी 10-15 दिनों में जो घोषणा उन्होंने शुरू किया है, ये जनता को लाभ मिल पाएगा या नहीं, क्योंकि संदेह इस बात की है कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद वो मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, या फिर उनकी सरकार बदल जाती है, तो क्या गारंटी है जो अभी 10 दिनों में जो उन्होंने लाभ की योजनाएं जो लागू की है वो रह पाएंगी, कंटिन्यू कर पाएंगी कि नहीं? आपने बोला कि क्या गारंटी है? नीतीश कुमार जो कहते हैं करते हैं। अभी देखिए, खाते में तुरंत 10,000 रुपया मिलने वाला है अभी तुरंत। ये तो फिर चुनावी शगुफा है ना, जनता को गुमराह करने के लिए, हमारी माताओं, बहनों और महिलाओं को गुमराह करने के लिए ये शगुफा है। आप 2 लाख रुपए देने का वादा किए, जिसकी प्रथम किस्त के रूप में आप 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं और 2,30,000, 40,000 करके आप देंगे 3 या 4 किस्तों में। तो आप ये बताइए कि 30,000 में आप 10-10 महिलाओं का समूह बना के दे रहे हैं, कौन सा आप रोजगार कर लेंगे 10 महिलाओं के समूह में 30,000 से? यदि देना है, आप यदि एक्चुअल में चाहते हैं कि हमारी महिलाओं को, हमारी माताओं बहनों को कोई फायदा हो इससे रोजगार में, तो एक मुश्त दीजिए ना आप पैसा। 10,000 अभी आप चुनाव के पहले दे रहे हैं, ये तो एकदम सीधा सीधा मतलब इसको ये कहा जाएगा, वोट खरीदना कहा जाएगा और कुछ नहीं। जनता इस बात को समझ रही है। एक बात और पूछना चाहते हैं, वहीं किसी तरफ महागठबंधन हो या जन स्वराज हो, वो भी ऐलान किए हैं कि मेरी सरकार बनता है तो 2500 रुपया दिया जाएगा। तो वहीं जन स्वराज भी कह रहे हैं कि मेरा भी सरकार बनता है तो आपको हर खाते पर पैसा चल जाएगा। इस पे आपकी राय क्या है? ये सभी पार्टियों का अपना अपना एजेंडा होता है सरकार में आने का, लोकतंत्र में शामिल होने का, और उसी के तहत उनकी रणनीति के तहत ये घोषणाएं होती हैं। लेकिन ज्यादातर देखा गया है ये सिर्फ चुनावी शगुफा बन करके रह जाता है और सत्ता में आने के बाद 4 वर्ष, 4.5 वर्ष तक जनता को कुछ नहीं मिलता है और लास्ट के दिनों में जब चुनाव के 1 महीने 2 महीने रह जाते हैं तो जनता को प्रलोभन देने के लिए एक से घोषणाएं की जाती है पार्टियों द्वारा, अन्यथा इसका जमीनी सच्चाई से कोई वास्ता नहीं। तो फिर क्या लगता है कि नीतीश कुमार कॉपी कर रहे हैं जो भी हमारी विपक्षी पार्टी है? कॉपी करने की क्या बात है? अब ये बताइए कि नीतीश कुमार अपने महागठबंधन को लेकर इससे पहले याद नहीं था क्या इनको? हाँ जी, महागठबंधन में कहना था, जैसे योजना अपना निकालते आ रहे हैं, नीतीश कुमार कॉपी कर रहे हैं, क्या इनको पहले याद नहीं था क्या? ये बात तो नीतीश कुमार जी को क्लियर करनी चाहिए ना। महागठबंधन के लोग
आज 1 महीने से ये बात कर रहे हैं और हर मंच पे, हर सार्वजनिक स्थल पे ये बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी हमारी कॉपी कर रहे हैं, तेजस्वी जी की कॉपी कर रहे हैं, लेकिन नीतीश जी ने इसका खंडन नहीं किया है। इसमें अंदरूनी क्या सच्चाई है, या तो तेजस्वी जानते होंगे या फिर हमारे मुख्यमंत्री जी जानते होंगे, इससे जनता का कोई सरोकार नहीं है। चलिए, एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी के बड़े सपुत्र तेज प्रताप सिंह के साथ आपकी पार्टी गठबंधन हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव में कितना सीटों तक पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है? अभी मैं आपको पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते मैं सिर्फ इतना ही बता सकता हूं कि हमारी गठबंधन अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हुई है जी। और हमारी विचारधारा की समानता को देखते हुए, चूंकि तेज प्रताप जी का भी वही एजेंडा है, सबका साथ और सबका विकास करके वो गुमराह करने वाले लोग नहीं है। हम लोग जमीनी हकीकत पे काम करने वाले लोग हैं और इसी एजेंडे के तहत हमारा ये गठबंधन तेज प्रताप यादव जी की पार्टी जनशक्ति जनता दल के साथ हुई है। और रही बात कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की और कौन कौन से सीटों पर चुनाव लड़ने की, तो ये अभी आगे की रणनीति है। अभी मैं आप मीडिया के समक्ष इसके बारे में कुछ खुलासा नहीं कर सकता हूं, चूंकि एक रणनीति है और इसमें अभी फाइनल बातचीत जारी है और 2-3 अच्छे दलों से हमारी गठबंधन पे बातचीत चल रही है जो फाइनल स्टेप में है। यदि हो जाती है तो सारी चीजों को एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साझा किया जाएगा। हमारा विधानसभा चुनाव क्या आप लड़िएगा? फिलहाल मैं तो ये नहीं कह सकता हूँ, ये तो हमारी पार्टी तय करेगी। अगर पार्टी टिकट दे देती है तो पार्टी का जो आदेश होगा वो सराखों पे होगा। पार्टी अगर कहती है चुनाव लड़ने के तो लड़ूंगा, पार्टी कहती है संगठन का काम करने के लिए तो मैं संगठन का काम करूंगा। अभी बरहारा होट सीट बना हुआ है, तो क्या लगता है बरहारा विधानसभा के भी चुनाव आपकी पार्टी लड़ेगी? जी बिल्कुल, बिहार के उन सभी सीटों से पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है जहां दबे पिछड़ों को, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को दबाया जाता है, गुमराह किया जाता है। तो पार्टी इस बार बिहार में कमर कस के चुनाव लड़ेगी, अपने मुद्दों पर लड़ेगी, जनहित के मुद्दों पर लड़ेगी और पूरे मजबूती के साथ लड़ेगी। चलिए, एक अंतिम प्रश्न जाते जाते हम पूछना चाहते हैं। कल जिला मुख्यालय के पास साहबा कमीशनिंग को लेकर धरना दिया गया था, कहीं विशेष राज्य के दर्जा को लेकर मांग किया जा रहा है, तो क्या लगता है बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को ये सब नजर नहीं जा रही है क्या? बिहार के मुखिया हमारे नीतीश कुमार जी डिरेल हो चुके हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और विशेष राज्य के दर्जे पे ये डबल इंजन की सरकार है और जिस समय इनकी सरकार नहीं थी, लालू प्रसाद यादव जी की सरकार थी, राबड़ी देवी जी की सरकार थी, तब इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री काल में इन्होंने बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को रोक दिया था देने से। और ये जो ढोंग बनाते हैं लोग ना कि मैं बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के पक्ष में हूं, ये ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं। अगर नीतीश कुमार जी चाहते हैं तो अभी केंद्र में मजबूती के साथ इनके 12 सांसद हैं जिसके बल पर ये सरकार केंद्र की टिकी हुई है। अगर चाहते तो ये अपनी मांगे मनवा सकते थे, लेकिन इनकी कोई ऐसी मंशा नहीं है। बिहार के हित में कोई ये कार्य करने वाले नहीं है।